बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 6 बेटे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और न्यूमेरिकल्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं वर्क एंड एनर्जी वाले के। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चौथा चैप्टर, जिसका नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का घुमाने का असर, यानी फोर्सेस जिस्म के अंदर रोटेशन कैसे पैदा करती हैं, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले 3 सवाल जो मैंने आपको लेक्चर रिटन फॉर्म में भी सेंड किया गया है, 3 सवाल हैं। पहला सवाल है हमारा आज का, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। और इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल मैंने जो रिटन फॉर्म में आपको लेक्चर आया उसमें एग्जांपल नहीं लिखी मैंने, एग्जांपल आपने इस तरह लिखनी है। ये सामने बोर्ड पे लिख दिया मैंने, तो इस तरह आप एग्जांपल देंगे, ऐसे शक्ल बनाएंगे और फिर नीचे लिख देंगे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में। इन फिगर F1 एंड F2 आर पैरेलल फोर्सेस। शक्ल में F1 और F2 पैरेलल फोर्सेस हैं, ये आपकी एग्जाम्पल होगी। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका पहला शॉर्ट आंसर मुकम्मल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या फ़र्क है। तो बहुत सिंपल सा फ़र्क है बेटे। लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब यहाँ पे है एक जैसे। लाइक का बेटे क्या मतलब है यहाँ पे? एक जैसे। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो होती तो पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल यही जो आपने पैरेलल फोर्सेस, इसी एग्जांपल को आप ऐसे कर लें, इन फिगर F1 एंड F2 आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक लिख दें तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की भी एग्जांपल बन सकती है। शक्ल में F1 और F2 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में भी आप यही एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन साथ में लाइक लगाना पड़ेगा आपको पैरेलल से पहले। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस बेटे वो होती हैं जो एक दूसरे के होती पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो होती पैरेलल हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मुख्तलिफ, दोनों मुखालिफ सीमत में अमल करेंगी, उलट सीमत में। इन फिगर F1 एंड F2 आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। शक्ल में F1 और F2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। बेटे जब आप एक से ज़्यादा फोर्सेस को, यानी 2 फोर्सेस को या 2 से ज़्यादा फोर्सेस को जमा करते हैं तो आपके पास एक फोर्स आ जाती है। उस एक फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फोर्स है जी ए, ये हमारे पास इसको ए वेक्टर कह लें, ये बी वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये इसको हमने ऐड कर दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जी, ए प्लस बी। तो ये जो आर है ये रिजल्टेंट फोर्स है या रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बेटे ये, और इसका जो असर है वो तमाम फोर्सेस के मुश्तरका असर के बराबर होता है, यानी उस अकेली का असर बाकी तमाम फोर्सेस के इकट्ठे असर के बराबर होता है। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच हैज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड, यानी जिनको आपने ऐड किया है फोर्सेस को, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, मुश्तरका असर है, इकट्ठा असर है, वो अकेली एक का असर होता है। तो ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स की तारीफ़। तो बेटा जी आपके आज के 3 सवाल हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।